देश की 28 जो बड़ी कंपनियां हैं उसको वर्तमान समय की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वह बेच चुकी है। लगभग 72 से ऊपर जो हमारी कंपनियां हैं देश की, उनकी भी लिस्टिंग हो चुकी है। जो भारत के लोग हैं उनको मछली देने की आवश्यकता नहीं है, उनको वह स्टिक देने की आवश्यकता है जिससे वो मछली पकड़ सके। तो अब देश को स्टिक देने की आवश्यकता है। आप स्टिक कहाँ से दे रहे हैं? आप पूरी की पूरी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, आप धड़ल्ले से नीलामी लगा रहे हैं। जो सड़क छाप व्यक्ति है जा करके बोलता है पुलिस में आपको होना है तो आप 8 लाख रुपए दीजिए, आपको दरोगा बनना है तो आप 10 लाख रुपए दीजिए, आपको वीडियो बनना है तो आप 12 लाख रुपए दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हर भर्तियों के पर्चे लीक हुए हैं। जो भी भर्तियां वह कोर्ट में गई हैं। साथ ही साथ किसी पे लगातार हम लोग यदि आंदोलन करें तो उस पर CBI जाँच होती है, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की सरकार, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, कोई रिजल्ट नहीं आता। इस इतिहास में पहली बार हुआ है इस सरकार में कि CBSE तक के भी पर्चे लीक हो चुके हैं। हमारा युवा है उसको लगातार धर्म और अन्य चीज़ों की अफीम दी जा रही है। RTCL द्वारा तमाम तरीके से उनको ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीज़ों को दिया जाता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह खुद जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन करके, आप देख रहे हैं BSNL की क्या स्थिति हो चुकी है, या जियो का ब्रांड एम्बेसडर होकर के पूरा का पूरा बोलते रहते हैं। और आपसे हमें कोई भी विश्वास नहीं है कि ये सरकार हमारे भविष्य के लिए कुछ करेगी। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से NSUI के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। करीब 14 साल के बाद कांग्रेस ने इस पद पे कब्जा हासिल किया था और हम उनसे आज खास बात करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं अखिलेश यादव जी के पास। अखिलेश जी, जो लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, युवाओं में खास तौर से बेरोजगारी, बड़े रोजों को अपने रोजगार, अपनी नौकरियों का खतरा, जगह जगह आप देखिए आत्महत्याएं युवा कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना और केंद्र सरकार से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अर्थव्यवस्था वाला जो पहलू आप पूछे हैं, और दूसरा जो युवा नौजवान की बेरोजगारी का मसला है। आप देखेंगे कि देश की 28 जो बड़ी कंपनियां हैं उसको वर्तमान समय की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वह बेच चुकी है। लगभग 72 से ऊपर जो हमारी कंपनियां हैं देश की, उनकी भी लिस्टिंग हो चुकी है। और लगातार आप देखेंगे जेट एयरवेज को बेचा जा रहा है। और आप देखेंगे कोल की जो हमारी थी, कोल पे हम जो हमारा नियंत्रण था सरकार का, वह भी लगभग अडानी को देते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे अर्थव्यवस्था का जो कहीं ना कहीं एक मूलक था, जो आप देखते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाता था, LIC जैसी कंपनियां, भेल जैसी कंपनियों को आप बेच दे रहे हैं। तो आखिरकार जब व्यक्ति के पास जो नौकरियां नहीं रहेंगी, जब लोग काम करने के लिए जब वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, तो आखिरकार किस प्रकार से आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे रेवड़ियों की पटरियों पर जो लोग आमतौर पर दुकानें लगाते हैं, जो हर एक माल 10-10 रुपए की बेचते हैं। इससे पहले हमको एक बात याद आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक आर्टिकल छपा रहता है, जहाँ द्रेज रहते हैं, हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर थे, उनका भी वह कोटेशन रहता है कि जो भारत के लोग हैं उनको मछली देने की आवश्यकता नहीं है, उनको वह स्टिक देने की आवश्यकता है जिससे वो मछली पकड़ सके। तो अब देश को स्टिक देने की आवश्यकता है। आप स्टिक कहाँ से दे रहे हैं? आप पूरी की पूरी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, आप धड़ल्ले से नीलामी लगा रहे हैं। तो आप किस प्रकार से आप देश को चला रहे हैं? और दूसरी चीज़, जब हम इससे ही जुड़ा हुआ बेरोजगारी का मसला है कि जो हमारे यहाँ लगभग हर साल, जो हमारा जो भारत देश है वह एक युवाओं का देश है। हर साल लगभग कक्षा 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए छात्र आता है और लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो जो नौकरियों का सिलसिला है, लगातार कंपनियां बेची जा रही हैं, उस हिसाब से नौकरियों का, जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा है, कंपनियां बंद होते जा रही हैं। जो छोटे मोटे जो कामगार थे, दुकानें थीं, वो अभी धीरे धीरे ठप होती जा रही हैं। आप यदि सरकारी नौकरियों की तरफ जाते हैं तो धड़ल्ले से एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वह एग्ज़ाम सेंटर पर ही लीक होने लगते हैं। धड़ल्ले से व्हाट्सएप पे यदि कल एग्ज़ाम होना है तो आज ही व्हाट्सएप की आंसर की लोगों के व्हाट्सएप पे आने लगती है। आम चलते हुए, राह चलते हुए पता चले कि जो सड़क छाप व्यक्ति है जा करके बोलता है पुलिस में आपको होना है तो आप 8 लाख रुपए दीजिए, आपको दरोगा बनना है तो आप 10 लाख रुपए दीजिए, आपको वीडियो बनना है तो आप 12 लाख रुपए दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो धड़ल्ले से एक लिस्ट बना करके बताई जाती है कि इतने इतने रुपए में चीज़ों को बेचा जा रहा है। आमतौर पर जो देश का युवा है वह हताश और निराश है, उसको कोई भी वर्तमान समय में भविष्य नहीं दिख रहा है। आमतौर पर यदि कोई भर्तियां आती भी हैं तो आती हैं तो पहला चीज़ की किसी न किसी तरीके से आप देखेंगे तो नकल के भेंट चढ़ जाता है, और दूसरा यदि किसी तरीके से भर्ती हो भी रही है तो उसको कोर्ट में फंसा दिया जाता है। लगभग वर्तमान समय की जो योगी सरकार है, योगी जी की, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, हर भर्तियों के पर्चे लीक हुए हैं।
जो भी भर्तियां वह कोर्ट में गई हैं। साथ ही साथ किसी पे लगातार हम लोग यदि आंदोलन करें तो उस पर सीबीआई जांच होती है, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की सरकार, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, कोई रिजल्ट नहीं आता। इससे पहले 68,500 की शिक्षक भर्ती में हम लोग जब मांग करते हैं तो सीबीआई जांच वहां पर लाई जाती है, लेकिन 5,000 लोगों की जब रीचेक कॉपी होती है उसके त्वरित बाद उसको जला दिया जाता है। और उस पर जब हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं तो जो पीएनपी की सचिव सूता सिंह रहती हैं, कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है, उसके बाद उनको ले लिया जाता है। नलकूप विभाग का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सारे के सारे पर्चे लीक हो जाते हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है इस सरकार में कि सीबीएसई तक के भी पर्चे लीक हो चुके हैं। आखिरकार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिस प्रकार से गरिमा गिरती जा रही है वह किसी से छिपा नहीं है। युवा हताश है और निराश है। प्राइवेट सेक्टर की आपसे हम लोग बात कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से कंपनियों को बेचा जा रहा है, और ऊपर से जो हमारा युवा है उसको लगातार धर्म और अन्य चीज़ों की अफीम दी जा रही है। आरटीसीएल द्वारा तमाम तरीके से उनको ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीज़ों को दिया जाता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह खुद जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन करके, आप देख रहे हैं बीएसएनएल की क्या स्थिति हो चुकी है, या जियो का ब्रांड एम्बेसडर होकर के पूरा का पूरा बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी तो हमारे देश का भविष्य नहीं बचेगा। उसी से जुड़ी हुई हमारे देश की बेरोजगारी है। कम से कम आप जो सरकारी नौकरियाँ करा रहे हैं, आप उनके पेपर सही से कराने में सक्षम नहीं है तो आपसे हमें कोई भी आसरा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरा देश का युवा, देश का छात्र, देश के मजदूर और किसान आपके साथ हैं। आप चीन पे बड़ी से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करिए। हमारे जो देश के जवान शहीद हुए किसी पार्टिकुलर, किसी प्रदेश के नहीं, किसी ज़िले के नहीं, वो हमारे देश के, हमारी भारतीय सेना के जवान हैं। उनका आप बदला लीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। कैमरा पर्सन शोएब अख्तर के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।